Chapter 6, Exercise 6.2. Find the value of Z if the area under a standard normal curve to the right of Z is 0.3622. इन क्वेश्चंस में हमसे Z का पॉइंट पूछ रहा है। इससे पहले जो क्वेश्चन था 6.1 उसमें हमने क्या किया था कि एरिया निकाला था। यहाँ पे हमें एरिया गिवन है और उस एरिया की मदद से हमें पॉइंट निकालना है, Z का पॉइंट। अच्छा, तो यहाँ पर जो पार्ट ए है इसमें हमें कह रहा है टू द राइट ऑफ Z इज 0.3622, यानी Z से राइट साइड पे जो एरिया है वो एरिया है 0.3622। एरिया गिवन है हमें। तो 6.2 Z से राइट साइड पे। अच्छा, हमें ये पता है कि जितने भी पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं वो लेफ़्ट साइड से जो स्टार्टिंग से लेके उस पॉइंट तक के सारे एरिया को डिनोट करते हैं, उस सारे एरिया की इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। लेकिन ये जो हमें एरिया दे रहा है वो राइट साइड का है। तो इसका मतलब ये है कि अगर Z का पॉइंट कहीं यहाँ है तो जो ये एरिया मुझे दे रहा है वो ये एरिया प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, जबकि मुझे अगर ये पॉइंट निकालना है कि ये पॉइंट, इस पॉइंट पर Z की वैल्यू क्या है, तो मुझे एरिया कौन सा चाहिए? मुझे एरिया ये वाला चाहिए, ये पूरा एरिया चाहिए। तो सिंपल है, आप क्या करोगे कि आपको पता है कि टोटल एरिया क्योंकि 1 के इक्वल होता है, तो अगर मैं 1 में से इस एरिया को माइनस कर दूंगा तो जो एरिया मेरे पास बचेगा वो होगा ये वाला एरिया, ये एरिया बचेगा। और फिर यहाँ जो पॉइंट होगा मैं उस एरिया पे चले जाऊँगा, उस एरिया की वैल्यू पे चले जाऊँगा और वहाँ से पॉइंट निकाल लूँगा। इसको करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमने किया 1 माइनस जो एरिया हमें गिवन था 0.3622, और जब हमने इससे माइनस किया तो हमारे पास ये वाला एरिया आ गया लेफ़्ट का। इसलिए यहाँ हमने लिखा है एरिया टू द लेफ़्ट ऑफ Z, क्योंकि पॉइंट निकालने के लिए हमें लेफ़्ट से लेकर वहाँ तक का एरिया चाहिए। तो एरिया हमारे पास आ गया 0.6378। अब उस टेबल के अंदर मैं इस एरिया को ढूंढूंगा 0.6378 का। अब यहाँ पर एक टिप है, अगर आप उसे ढूंढोगे, देखो हमारी पहले हमने ये बात की थी कि हाफ पे एरिया कितना होता है, यानी अगर मैं इसका हाफ लूँ तो एरिया क्या होगा। हमें पता है कि फुल का एरिया 1 होता है, तो हाफ का एरिया कितना होगा 0.5। और ये क्या है? ये है हमारे पास जो आया है वो है 0.6378। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा 0 से इस तरफ। तो हम टेबल पर चले जाएंगे। टेबल पे हम उस एरिया पे जाएंगे जहाँ पर पॉजिटिव साइड आ रही है। तो टेबल जैसे 2 पेजेस हैं टेबल के, एक में सारे माइनस लिखे हैं, एक में सारे प्लस लिखे हैं। अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा जो एरिया है वो 0 के बाद कहीं लाई कर रहा है, तो इसका मतलब जो हमें यहाँ मिलेगा वो पॉजिटिव साइड में मिलेगा। ठीक, तो हम डायरेक्ट सेकंड पेज पे चले जाएंगे 0.6378 को ढूंढने के लिए। इससे हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। सो 0.6 ये रहा, और सॉरी
हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सॉरी 6378, तो 6378 को हम यहाँ ढूंढ लेंगे। 6378 62 62 63 6368 हमें मिला है, 6368। अच्छा, मुझे ढूंढना है 6378 और मुझे मिला है 6368, और अगर मैं उससे आगे चला जाऊं तो मुझे मिलता है 0.6406, और अगर उससे पीछे आ जाऊं तो मुझे मिलता है 0.6331। तो जो नियरेस्ट वैल्यू है हम उसे उठाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि जब हम एरिया ढूंढें तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मिले टेबल के अंदर। हमें ढूंढना था 6378 और हमें मिला है 6368, तो 0.0010 का फ़र्क है इसमें। तो जो नियरेस्ट वैल्यू होगी हम उसे उठाएंगे। तो हमारा आंसर हो गया 0.6368 पे हमें क्या मिल रहा है। अब आप इस साइड पर जाओगे, 6368 आपको मिल गया। उसके बाद आप इस साइड पर जाओगे तो हमें यहाँ मिला 0.3, क्योंकि हमें पॉइंट निकालना है। और आप ऊपर जाओगे तो हमें मिला 0.05, और आप इसे मिला के लिखोगे तो होगा 0.35। तो आपको जो पॉइंट रिक्वायर्ड था वो पॉइंट आपका हो गया 0.35। पार्ट बी में चलते हैं। पार्ट बी में कह रहा है एरिया टू द लेफ्ट ऑफ जेड, टू द लेफ्ट ऑफ जेड इज 0.1131, यानी लेफ्ट साइड का जितना भी एरिया है वो एरिया है 0.1131। और हमें पता है कि जो भी एरिया गिवन होता है वो लेफ़्ट साइड से लेके एरिया शुरू हो रहे हैं। तो सिंपल हम इसको ढूंढेंगे अपने टेबल में 0.1131 को। एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 0.1131, तो एरिया हमारे पास है 0.1131। इसे हमें टेबल में ढूंढना है और फाइंड आउट करना है कि ये जो एरिया है वो कौन से पॉइंट पे आ रहा है। तो 0.1131। अच्छा, इसका जब आप कर्व बनाओगे, इस चीज़ को भी देख लो, तो आप यहाँ से जो एरिया स्टार्ट हो रहा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर 0.001, 0.002 और इस तरीके से एरिया बढ़ रहा है। तो 0.1 जो है वो यहाँ कहीं स्टार्टिंग में ही लाई कर रहा होगा, तो मुझे ये एरिया मालूम करना है। तो मुझे 0.1131 फाइंड आउट करना है। तो 0.1131 मुझे मिलेगा माइनस वाली सीरीज़ में 0.11 0.1131 ये रहा। तो 0.1131 मुझे यहाँ मिल गया और एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई, नियरेस्ट वैल्यू नहीं मिली इस दफ़ा। हम इस साइड पे जाएंगे, मुझे मिला -1.2, और ऊपर चले जाएंगे तो मुझे मिला 0.01, और इन दोनों को मिला के आप लिखोगे तो -1.21, और ये हो गया मेरा आंसर -1.21। सी पार्ट सी में कह रहा है बिटवीन 0 एंड z with z greater than 0 is 0.4838। जो एरिया हमें गिवन है वो z और 0 और z के दरमियान है। तो इसका अगर आप कर्व बनाओगे तो यानी कि जो एरिया मुझे गिवन है वो है 0 से लेके z के दरमियान, ये एरिया मुझे गिवन, ठीक है। और मुझे z पे पॉइंट मालूम करना है, और अगर z का पॉइंट मुझे निकालना है तो मुझे पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया
पता होना चाहिए, यानी मुझे पूरा ये एरिया पता होना चाहिए अगर मुझे z की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ज़ीरो पर जो एरिया होता है वो ज़ीरो क्योंकि मिड पॉइंट है, फुल पे एरिया 1 है, तो ज़ीरो पे एरिया होगा 0.5। तो जो एरिया मुझे गिवन है 0.4838, अगर मैं उसमें 0.5 को प्लस कर दूंगा तो मुझे ये पूरा एरिया जो ब्लू में मैंने किया है वो मुझे मिल जाएगा। तो सिंपल 0.5 में मैंने प्लस कर दिया 0.4838 को, आंसर मेरे पास आ गया 0.9838। और 0.9838 पर जाकर मैं फाइंड आउट कर लूँगा कि 0.9838 पर पॉइंट क्या आ रहा है। 0.9838 जो एरिया है उस पर मुझे पॉइंट क्या मिल रहा है। तो 0.9838 क्योंकि यहाँ पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव साइड के टेबल पे जाऊँगा मैं, और तो पॉजिटिव साइड ऑफ द टेबल 0.9838 ये मुझे मिल गया 0.9838। और इसे भी मैं फाइंड आउट इस तरह कर लेता हूँ, यहाँ जाऊँ तो मुझे मिल रहा है 2.1 और यहाँ पर जाऊँ तो मुझे मिल रहा है 0.04। तो 2.14 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर डी, ये थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ मुझे कह रहा है पार्ट डी में बिटवीन -z एंड z, यानी एक पॉइंट माइनस वाले पॉइंट से बिलोंग करता है एक और एक पॉजिटिव वाले पॉइंट से, विद z इज़ ग्रेटर देन 0 इज़ 0.9500, और जो टोटल मुझे एरिया दिया हुआ है वो 0.9500 दिया हुआ है। यानी इन दोनों के दरमियान -z से z के दरमियान का जो एरिया है वो 0.95 है। ठीक, तो मैंने अज्यूम ये किया क्योंकि एरिया तकरीबन 1 के करीब करीब है, तो ये जो दोनों पॉइंट हैं ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होंगे और ये तकरीबन पूरे कर्व को कवर कर रहे होंगे। तो मैंने माइनस का पॉइंट z यहाँ बना दिया और पॉजिटिव का पॉइंट z यहाँ बना दिया, और मुझे इस पूरे ये जो शेडेड एरिया है इसका एरिया मांग रहे हैं। इसका एरिया मुझे गिवन है, इसका एरिया मुझे गिवन है और मुझे z का पॉइंट मालूम करने की का कह रहा है, यानी पॉजिटिव z ये पॉइंट मालूम करने को कह रहा है। अच्छा, अगर ये एरिया अब मुझे ये नहीं पता कि लेफ़्ट साइड पे कितना कम है या राइट साइड पे कितना कम है, ठीक है, मैं 1 में से माइनस भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें अपना माइंड यूज़ करना होगा। आप गौर से क्वेश्चन को देखो, बिटवीन -z टू z और टोटल एरिया हमारे पास दिया हुआ है 0.9500। ठीक, अगर 0.9500 तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी कुछ एरिया है जो कवर नहीं कर रहा और यहाँ पर भी कुछ एरिया है जो कवर नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ये 0.9500 पूरा यहाँ लेफ़्ट से स्टार्ट होके यहाँ तक आ रहा होता और सारा एरिया इसी साइड पर यानी राइट साइड पर छुटा हुआ होता, तो मुझे ये -z टू z नहीं कहता, ये सिर्फ कहता टू द लेफ़्ट ऑफ z। ठीक, इसने कहा बिटवीन -z टू z, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एरिया जो है वो लेफ़्ट साइड पे भी कुछ एरिया है जो कवर नहीं हो रहा और राइट साइड पर भी कुछ एरिया है जो कवर नहीं कर रहा। अब अगर मैं -0.95 में से
1 को माइनस कर दूं तो मेरे पास बचेगा क्या, 0.05। ठीक, अब इस 0.05 में से कितना एरिया यहाँ पर छुट रहा है, इस साइड पर कवर नहीं कर रहा, और कितना एरिया यहाँ पर कवर नहीं कर रहा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इक्वली दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, क्योंकि इससे बेस्ट कोई नहीं है। तो टोटल एरिया जो कवर नहीं कर रहा वो एरिया कितना है, 0.05। और अगर इस एरिया को मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं दोनों साइड पे, तो मेरे पास दोनों साइड पे लेगी 0.25 इस तरफ और 0.25 इस तरफ। तो अगर मैं ये जो एरिया मुझे गिवन है इसके अंदर 0.25 को प्लस कर दूंगा तो मुझे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया मिल जाएगा, और फिर मैं z का जो पॉइंट है वो फाइंड आउट कर सकूँगा। तो मैंने प्लस कर लिया 0.25 को 0.9500 में, और दोनों को सम करके मेरे पास आया 0.975। 0.975 पे अब मैं जाऊंगा और वहाँ पर जो एरिया है 0.975 पर जो पॉइंट मुझे मिलेगा वो मेरा आंसर होगा। तो अगर मैं जाऊँ 0.97 कहाँ पर है, 97 ये रहा, 0.975 वहाँ पर है, और आगे कोई नंबर नहीं तो उसका मतलब 0 है। 0.975 मुझे मिल गया। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जैसे बाकी के सवालात में हमने किया है, इसको यहाँ से मिलाऊँगा, इसको यहाँ से मिलाऊँगा, मुझे 1.9 और 0.06 और इसको मिला के लिखूँगा तो 1.96। ये मेरा आंसर हो गया 1.96। तो एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट हो गई।